सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इसमें केंद्र सरकार पर रोहिंग्या प्रवासियों को जबरन निकाले जाने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि 43 रोहिंग्या प्रवासियों को सरकार ने जबरन समुद्र में छोड़ दिया है। इसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा, जब देश का मुश्किल समय चल रहा है तब आप रोजाना एक नई कहानी लेकर चले आते हैं। क्या आपके पास इसका कोई पुख्ता सबूत है कि ऐसा किया गया है? 43 रोहिंग्या लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में छोड़ दिए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बिना पुख्ता सबूत के दाखिल बताया है। इन आरोपों को आधार बताकर भारत से रोहिंग्या लोगों के निर्वासन पर रोक लगाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता की मांग को ठुकरा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि वो 31 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। रोहिंग्या मोहम्मद इस्माइल की याचिका में दावा किया गया था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय जल में फेंककर जबरन म्यांमार निर्वासित कर दिया। वो लोग लाइफ जैकेट के सहारे तैरते हुए म्यांमार पहुंचे। मामले की सुनवाई होते ही 2 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इन आरोपों को काल्पनिक बता दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने मोहम्मद इस्माइल के लिए पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस से कहा, आप हर बार ऐसी गढ़ी हुई कहानियां कैसे ले आते हैं? क्या जिस याचिकाकर्ता के लिए आप पेश हुए हैं वो वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद था? अगर हाँ, तो वो बचकर दिल्ली वापस कैसे आ गया? या फिर वो दिल्ली से ही सैटेलाइट के जरिए ये सब कुछ देख रहा था? इस पर गोंजाल्विस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में इन लोगों को पीड़ित शरणार्थी माना गया है। ये कहा गया कि इन्हें जबरन निर्वासित ना किया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम इस रिपोर्ट पर भी अपनी बात रखेंगे। भारत से बाहर बैठे लोग हमारी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भारत सरकार ने पहले बांग्लादेश के चकमा शरणार्थियों को नागरिक का दर्जा दिया था, तो इस दलील को काटते हुए जज ने कहा कि ये सरकार की नीति है। भारत पहुंचे लोगों को सरकार की तरफ से इसका आश्वासन दिया गया था। इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। वरिष्ठ वकील ने रोहिंग्या लोगों के निर्वासन पर रोक की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो इसी तरह लोगों को समुद्र में छोड़ा जाता रहेगा। कोर्ट पर इस दलील का हालांकि कोई असर नहीं पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोहिंग्या लोगों से जुड़ी याचिकाएं चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच को सौंपी हुई हैं। 8 मई को 3 जजों की बेंच ने सरकार की कार्रवाई पर रोक से मना किया था। अब ये मामला 31 जुलाई को सुनवाई के लिए आएगा, तभी इस पर आगे की सुनवाई होगी और आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।